संथाल परगना का आज 166वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस 166 वर्ष में संथाल परगना के बाद यहाँ के जो आदिवासियों की स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है और उनके रहन सहन में क्या बदलाव हुआ है, विकास से क्या जो रोशनी है इस गांव उनके गांव तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हम आपको आज इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। हम शिकारीपाड़ा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव करमाचुआ में हैं। करमाचुआ गांव आने का जो रास्ता है काफ़ी ही दुर्गम है। 3 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक का दो रास्ता है जो करमाचुआ को दुमका शिकारीपाड़ा मुख्य मार्ग से जोड़ता है। मुख्य मार्ग के बाद से ही जो सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, ये स्थिति सड़क की है। बड़े बड़े पत्थर और रोड़ा सड़क पे है। वाहनों को लेकर के आना यहाँ जटिल है। आप अगर दो लोग एक बाइक पे आ रहे हैं तो एक लोगों को उतार कर इस गांव में आना होगा, दोनों लोग साथ में ही नहीं आ सकते हैं। अगर सड़क के बाद हम पेयजल की बात करें तो गांव के लोगों को पेयजल के नाम पर चूहा और पोखर का मुंह ताकना पड़ रहा है। अभी तक ये लोग गड्ढे और नाले का पानी ही पी रहे हैं। चापाकल था, हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो, ये चापाकल था, इसके सहारे इस गांव के लोग पानी पीते थे। करमाचुआ गांव के लोग, सरकारी योजना में बदलाव हुआ और सोलर पंप लगा करके गांव में पानी देने की बात की गई। जिस दिन से सोलर पंप लगा है, मोटर लगा है, उस दिन से ये चापाकल भी बंद हो गया है और ये जो योजना था सरकार का ये भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं रहा। पाइप बाहर निकाल के रखा गया है, पानी इससे नहीं ले सक रहे हैं ग्रामीण। हम ग्रामीण से भी बात करेंगे उनकी समस्या को लेकर के। एक प्राथमिक विद्यालय है इस गांव में और यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जहाँ मिडिल स्कूल है। लेकिन लगभग बच्चे प्राथमिक विद्यालय तक की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? टुरका होगा। टुरका जी, आप लोग को पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पानी कहाँ से लाते हैं? नदी तो झरना नदी। सड़क का क्या स्थिति है? गांव से जो आप लोग शिकारीपाड़ा जाते हैं, सड़क कैसा है? सड़क दो सिंह चला सड़क बड़ी गया, डार बड़ी गया, खराब है। और क्या क्या दिक्कत है आप लोग को यहाँ पे? क्या एम्बुलेंस आता है? कोई बीमार पड़ जाता है घर में या बच्चा, लेडीज उडीज को बच्चा होने का रहता है तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या गाड़ी यहाँ पहुँचता है? कैसे ले जाते हैं? ऐसे में खटिया पे ले जाते हैं। हमारे साथ आ रहे एक भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? अपना जी, क्या दिक्कत है? पानी क्या पीने का क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है, झरना से लाते हैं। चापाकल है कि नहीं है? चापाकल तो पहले का है, वो तो खराब हो गया। अभी एक जल मीनार आगे भी बना हुआ है, देखिए सीमेंट का बना हुआ है, वो क्या काम कर रहा है? वो खाली पड़ा हुआ है, ये सब नहीं काम कर रहा है। कभी काम नहीं किया? नहीं, तो अभी 2 साल हो रहा है तो अभी तो नहीं किया। सड़क नहीं है गांव आने के लिए, आप लोग प्रयास किए? नेता लोग को बोले कि सड़क बनवा दीजिए? नहीं बोले। काहे नहीं बोले? क्या दिक्कत में था? सड़क बनने से दिक्कत है कुछ गांव के लोगों को? नहीं, दिक्कत नहीं। तो आप लोग प्रयास काहे नहीं किए? वैसे देहात गांव लोग आप जानते हैं ना, वो सब ध्यान नहीं है उसमें, ध्यान नहीं दिए हैं। हाँ। आप लोग महिला लोग को कितना दिक्कत होता है अगर डॉक्टर के पास जाना रहता है तो? उनका गो कते को दे लिया। अब पानी लाने के लिए जाते हैं घर, बहुत गटा खोए। एक बात बताइए कि जैसे सरकार बोला था कि हम सब गांव में शौचालय बनवाएंगे, आपका गांव में शौचालय बनवाया है? बाथरूम? तो जब शौचालय बनाने का बात हुआ, पानी नहीं है तो शौचालय का जो कैसे क्या होगा? पानी का काम होगा उसमें? हिंदी नहीं जानती हैं महिलाएं, संथाली में बात करती हैं। हमारे साथ सजदा जी हैं। सजदा जी समाजसेवी भी हैं और लगातार ग्रामीण लोगों की समस्या को लेकर के बात करते हैं। सजदा जी, जो महिला है अभी बता रही थी संथाली में, क्या बता रही थी? पानी पीने के लिए इन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या अपने समस्या को बताए हैं, उसको हिंदी में बताइएगा जी। जैसे महिलाएं ने कही कि पानी लाने के लिए माथा से ढो के लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से नीचे वो लोग जाती है और झरना या किसी और डोभा वगैरह वहाँ से वो पानी लाती है। और एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ नहीं आ पाती है क्योंकि सड़क है ही नहीं, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, ये बताई उसने।
आप भी जो है लगातार गांव का भ्रमण करते रहते हैं और 66वां 166वां स्थापना दिवस संथाल परगना का है। गांव का स्थिति पे आप क्या कहेंगे, क्यों इस तरह की स्थिति है? ये तो वास्तव में ही बहुत दुख की बात है, क्योंकि 166वां संथाल परगना स्थापना हो गया है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ के अंग्रेज जमाने में ही यहाँ के भूखंड संथाल परगना को ले लिया था, लेकिन अब समस्या यह है कि यहाँ मूलभूत समस्याओं के लिए लोग तरस रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसमें जनप्रतिनिधि से लेके आम लोगों की भी इसमें कमजोरी है। इसमें कम से कम मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, पीने की पानी होनी चाहिए और सड़क होनी चाहिए, ये सब चीज़, जो बिजली होनी चाहिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं ये तो होनी ही चाहिए। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इस गांव में जो है आने जाने के लिए सड़क जो है बहुत जर्जर है, माने आने में बहुत कठिनाई है। और इसके साथ पीने का पानी का बहुत समस्या है। अगर पीने की पानी की समस्या इस तरह से रहे, जल न या डोभा वगैरह या झरना से लोग अगर पिए तो कुपोषण शिकार होगा ही। इस स्थिति में झारखंड कुपोषण से कैसे निकलेगा? क्योंकि शरीर में जल होना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था है, सरकार ने सारे सुविधा मुहैया कराया है, लेकिन एम्बुलेंस अगर यहाँ तक नहीं आए तो गर्भवती महिलाएं कैसे संस्थागत प्रसव कराएगी? जिस तरह से आपने सुना कि समस्याएं हैं और सड़क नहीं है, 166वां स्थापना दिवस संथाल परगना मना रहा है। देश के आजाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं। सवाल उठता है अगर 74 वर्ष में सबसे ज्यादा शासन देश में कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस से भी सवाल उठता है। झारखंड अलग होने के बाद अगर भाजपा ने सबसे ज्यादा शासन झारखंड में किया है तो उनसे भी सवाल उठता है। सोरेन परिवार के सांसद शिबू सोरेन जी 40 वर्ष तक इस क्षेत्र के सांसद रहे, उनसे भी सवाल उठता है। शिकारीपारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे नलिन सोरेन, 35 साल से 7 बार यहाँ के लगातार विधायक रहे हैं, उनसे भी सवाल उठता है। और यहाँ के लोगों से भी सवाल उठता है कि जब उनके पास नेता वोट लेने के लिए आते हैं तो उनसे ये अपनी समस्या क्यों नहीं बताते हैं, और क्यों नहीं बताते हैं कि क्या समस्या है ग्रामीण लोगों के पढ़ाई का, स्वास्थ्य का और पीने के पानी का। जो मूलभूत समस्या है, जो आदमी का जो एक नीड है, जो जरूरत है, पानी, स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा, अगर ये भी इन्हें अब तक नहीं मिल रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।